नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुंबई के पास स्थित महाकाल भैरव अखाड़ा में दरबार लगाने वाले स्वामी कैलाशपुरी महाराज की, जिनका दावा है कि वो सुनामी को रोक सकते हैं। स्वामी जी ये भी दावा करते हैं कि वो जब चाहें आसमान से बारिश करवा सकते हैं, यहां तक कि बारिश को रोक भी सकते हैं। स्वामी कैलाशपुरी महाराज और कौन कौन से चमत्कार करते हैं, पहले इस पर यह रिपोर्ट देखिए। मैंने सुनामी को वापस जाने के लिए कहा। वो बोले आएगा, और मैं बोला वापस जाना है, नहीं आना है। तो आप ये ग्लोबल वार्मिंग को रुका सकते हैं? बिल्कुल रुका सकते हैं, दावे के साथ रुका सकते हैं। एक ऐसे बाबा जो सुनामी को रोकने का करते हैं दावा। ये मैंने चमत्कार नहीं कहा है इसे। मैं तो भारत के महाराष्ट्र में बैठा हूँ। 1 जनवरी 2024 को सुनामी आया, ये भूकंप आया था जापान में। आया था कि नहीं आया था? आया था। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने बार बार सुनामी का अलर्ट किया था कि नहीं किया था? तो वहाँ के लोगों को तटीय इलाका खाली कराया था कि नहीं कराया था? आपके न्यूज नेशन की कटिंग के द्वारा ही मैं 1 बजे रात को मैंने सुनामी को वापस जाने के लिए कहा। वो बोले आएगा, और मैं बोला वापस जाना है, नहीं आना है। तो आया कि नहीं आया ये तो दुनिया देखे, जापान के लोग देखें, मुझे नहीं मालूम है। वो पता लगाना आपका काम है कि उस टाइम जो सुनामी का अलर्ट किया बाबा ने रोका, तो आया क्या सुनामी? एक व्यक्ति को अपने सामान को पैकिंग करने के लिए 4 दिन के लिए कितनी सूट बैग लगते हैं। आज जो व्यक्ति पूरा घर खाली किया होगा उसको कितना त्रसित होना पड़ा होगा। वो बाबा जो कुदरत पर कंट्रोल का करते हैं दावा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या उसे भी रुकाया जा सकता है आपके शक्ति के जरिए? अवश्य रुकाया जा सकता है। क्या मेरे माध्यम पर सारे विश्व के वैज्ञानिक चलने के लिए कटिबद्ध हैं? तो अवश्य रोकेंगे हम। यानी अगर आपकी बात विश्व के सारे वैज्ञानिक सुनेंगे तो आप ये ग्लोबल वार्मिंग को रुका सकते हैं? बिल्कुल रुका सकते हैं, दावे के साथ रुका सकते हैं। उनको शर्त क्या है? पहली बात तो उनकी खोज तो अभी तक हुई नहीं कि हम सीमेंट बनाते हैं पर्वत को काट के, गिट्टी बनाते हैं पर्वत को काट के, बड़ी बड़ी इमारत 150-150 मंजिला के तैयार करके बनाते हैं पर्वत को काट कर। वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से मालूम है कि ग्लोबल बाबा का दावा है कि वो जब चाहें बारिश करा दें और जब चाहें बारिश को रोक दें। एक बार महाराज जी, एक किस्सा ये भी है कि आप जिस कार से जा रहे थे वो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी और आपने वरुण देव को आपने आवाज़ लगाई और वो आए और पूरी गाड़ी जो एकदम चकाचक एकदम साफ हो गया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, परंतु ये हुआ है। इसका प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए कि ये कोई रिकॉर्ड में नहीं है। क्या हुआ था महाराज जी? वही हुआ था जो हम यहाँ से निकले तो केरला के अंदर जब एंट्री किए तो रात हो चुकी थी। रात होने के बाद गई, अंधेरा हो गया था और पूरा कांच एकदम गंदा था। सभी मच्छर के ब्लड वगैरह ये सब उस पर मच्छर, और कहीं रोकने का ताकत भी नहीं हो रहा था कि जल्दी रोके, जल्दी पहुँचने की ज़रूरी थी। तो हमने उसी समय वरुण देव को बोला गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, वरुण देव क्या कर रहे हो? तो आ गए तो इतना तेज आ गए कि लोग बोले कि अभी कैसे, मतलब इतने तेज बारिश में पहुँचेंगे। मैं बोला वरुण देव शांति शांति शांति, बस हो गया, बस हो गया, बस चले जाओ, पहुँचने दो मुझे, पहुँचने दो, पहुँचने दो, यही शब्द था। तो वरुण देव जो हैं वो चले गए।
ये हैं स्वामी कैलाशपुरी महाराज, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख हैं। स्वामी कैलाशपुरी भगवान शिव के भक्त हैं, लिहाजा उसी तरह की वेशभूषा में रहते हैं। सिर पर जटाएं, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में त्रिशूल और डमरू, और पूरे शरीर पर रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। आपको महाकाल बाबा भी कहा जाता है, और एक बार की किस्सा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का जब अभिषेक हो रहा था, तो उस वक्त आपकी प्रतिमा वहाँ पर दिखाई दी थी, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वो चमत्कार कैसे हुआ, कैसे आप जो है वहाँ पहुँच गए? ये तो सारे विश्व के लोगों में जो भी होता है, एक वैज्ञानिक को, मैं विश्व के वैज्ञानिक को कहता हूँ, ऐसी ही आकृति हमारा कहीं भी लाकर बता दे भांग का अभिषेक करते हुए। इसलिए अहंकार छोड़ करके काम करेंगे तो अच्छा है। वो जवाब है और संदेश है। उस संदेश में मैं नहीं कहूँगा कि मैं क्यों आया, किस लिए आया। वो खुद महाकाल कहा ना कि ये आया है, जो जाना हूँ तू दे ही जनाई, जाना हो तो तुम ही हो जाई। शरीर को ढकने के लिए स्वामी कैलाशपुरी ने कुल 18 किलो रुद्राक्ष को धारण कर रखा है। इतना ही नहीं, वो रुद्राक्ष पर ही सोते भी हैं। 18 किलो है बेटा, 18 किलो है। और कितनी रुद्राक्ष की मोतियां हैं इसमें? 11,000 से ऊपर है। और ये आप हमेशा पहनते हैं? कितना मुश्किल है ये धारण करना? ये हम जब जाते हैं पहनकर, जब आते हैं अपने गंतव्य स्थल पे, जब पहुंचते हैं, तभी हम यूरिंग करें या कुछ भी करें, 30 घंटा बीते, 20 घंटा बीते, 24 घंटा बीते, हम ऐसे रह लेते हैं। इसी मतलब ये पहनकर आप यूरिन नहीं करते? अगर 30 घंटा भी पहनना पड़े तो आप यूरिन नहीं जाएंगे? यस। जब हम, और इसी पर सोते भी हैं। इसी को बिछा कर सोते हैं? इसी को बिछा कर सोते हैं। तो ये बदन में चुभता नहीं? अभी हमारा प्रेम है, वो प्रेम कभी छुपता है क्या बेटा? तुम कांटों से प्रेम कर लो, देखो छुपता है क्या? नहीं छुपेगा। खुद को सिद्ध पुरुष बताने वाले कैलाशपुरी महाराज बिना पलक झपके सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक देख सकते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी रहे, बाबा सूरज की तरफ देखना नहीं छोड़ते। सबसे जो मुश्किल होता है वो होता है सूर्य से नज़र मिलाना। आप कहते हैं कि आप 8 से 10 मिनट तक लगातार सूर्य को अपनी आंखों में रख सकते हैं। आपके पास शक्ति कितना है और कौन सी कितनी डिग्री है? चाहिए तो ये अरब देश में चलते हैं जहाँ 60 डिग्री पर होते हैं, और जब तक आपका कैमरा हट ना जाए तब तक हम बैठे रहेंगे। घंटों और मिनट की बात मत करो। सूर्य से नज़र मिलाकर? यस, सूर्य से नज़र मिलाकर। वो हमारे प्रेम करते हैं, इसलिए आते हैं, बैठते हैं। अभी भी सूर्य निकले हैं लेकिन मध्यम हो गए हैं, कोई आनंद नहीं है। और वो आपका आदेश भी मानते हैं? बिल्कुल। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, आपका भी मानेंगे, वो आपका भी मानेंगे बेटा। आप प्रेम करके तो देखो। स्वामी कैलाशपुरी महाराज खुद को प्रकृति प्रेमी बताते हैं और दावा करते हैं कि वो प्रकृति को ही आपदाओं को रोकने का आदेश देते हैं। उनका दावा है कि वो जब चाहें बारिश करवा दें। इतना ही नहीं, अगर बारिश हो रही है तो रुकवा भी दें।
कैलाशपुरी महाराज दावा करते हैं कि उनमें सुनामी रोकने की भी शक्ति है। दावों की माने तो उन्होंने जनवरी 2024 में जापान में सुनामी आने से रोका था। इतना ही नहीं, बाबा का दावा है कि अप्रैल 2024 में भी ताइवान में सुनामी और ज्वालामुखी का अलर्ट था। उनके कहने पर सुनामी नहीं आई। कैलाशपुरी महाराज दावा करते हैं कि उनके आदेश के बाद ही पिछले साल पंजाब में बाढ़ का प्रकोप भी कम हो गया था। बाबा दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार तूफान का रुख भी मोड़ दिया है। जो हमारे प्रमाण के रूप में है, जहाँ जहाँ मैंने आदेश दिया है, 29 जुलाई 2023 को आदेश दिया, जो महाराष्ट्र के आपदाओं को पीछे जाने का आदेश दिया, उस टाइम एक तूफान का भी आदेश किया था यहाँ के वैज्ञानिकों ने, और 3 अगस्त तक रेड अलर्ट किया था। तो मैंने उसी रात को 1 बजे रात को हमने जो है आदेश दिया है, और वो महाराष्ट्र से पूरा बारिश चला गया और तूफान को भी लौटना पड़ा, नहीं आया। मतलब आप कह रहे हैं कि कई तूफान जो महाराष्ट्र में आए ही नहीं, गुजरात के तट पे या कहीं और जाकर टकरा गए, उसे आपने रोका था? जी जी, महाराष्ट्र में नहीं आया। महाराष्ट्र में आने का पूरा अलर्ट था ना, पूरा अलर्ट था महाराष्ट्र के समुद्री तट पे, और आपने घुमा दिया। तो मैंने बोल दिया नहीं आना है तो नहीं आएंगे ना। वो सुनामी जिनकी लहरों के आगे ऊंची से ऊंची इमारतें नहीं टिक पाती। कुदरत का वो कहर जिससे बचने की चेतावनी तो वैज्ञानिक जारी करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। क्या ये संभव है कि कैलाशपुरी महाराज के आदेश पर वो सुनामी रुक जाए? बेहिसाब बारिश को भी प्राकृतिक आपदा माना जाता है, जिसे रोकना भी असंभव माना जाता है। किसी प्रोग्राम में पूरा का पूरा पंडाल जो है डूबा हुआ था और प्लान जो प्रोग्राम था वो कैंसिल होने वाला था, पर आपने कहा था कि नहीं, घुटने भर पानी है, फिर भी आप पंडाल लगाइए, कल मैं आऊँगा, और आपने आदेश दिया था कि जो पानी है वहाँ से हट जाए। लुधियाना की बात है। लुधियाना में जो वहाँ लोग हैं, आपके पास वीडियो होगा और पेपर होगा, सारा चीज़ में आया हुआ है, और आप वहाँ ये पता लगाएंगे, मेरे मुख से, अपने मुख से करे बड़ाई इंद्र हो भी छोटा हो जाए। ऐसे में स्वामी कैलाशपुरी महाराज का ये दावा कि वो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं, हैरान करने वाला है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच दिया। अब देखना है कि कैलाशपुरी महाराज के चमत्कारिक दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं कि नहीं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत न्यूज़ नेशन में। लेकिन एक जिज्ञासा है मेरे मन में, और हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा होगी। इस वक्त जहां से आप जुड़ रहे हैं वहां पर टेम्परेचर 30 से 33 डिग्री सेल्सियस का है, अच्छा खासा मौसम है, गर्मी है। आप भरी दोपहरी में इस तरीके से सूर्य देवता की तरफ देखते हुए हमसे मुखातिब हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? ये जिज्ञासा है मेरी महाराज जी। जी, ये मैं पर्यावरण से, प्रकृति से प्रेम करता हूँ, और उसके लिए मेरा जीवन समर्पित है। और विश्व संदेश, मैं आपके माध्यम से, आप एक किरदार बनो, विश्व संदेश ले जाओ। जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है वो कैसे रुकेगी, यही मेरा तपस्या है बेटा जी। पर महाराज जी, ये आप ऐसे सूर्य की तरफ रहेगी जी जी तो सब धर्म रहेगा। बिल्कुल। पर महाराज जी, ऐसे सूर्य की तरफ कितने देर तक आप देख लेते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं नंगी आंखों से, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप लगातार उधर ही देख रहे हैं।
सूर्य सूर्य उदय से लेकर अस्त तक, सूर्य उदय से लेकर अस्त तक 50 और 55 60 डिग्री में भी देखूंगा। आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ता, आपकी आंखें बंद नहीं होती हैं सूर्य की तपिश से? मैंने अभी आपके एंकर यहां थे जिनको हमने पढ़ के भी बताया, सूर्य देखकर और पढ़ के भी बताया। तो आप कह रहे हैं कि आपकी आंखों पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब ये आपने साधना हासिल की है लगातार सूर्य की तरफ देखने के लिए, सूर्योदय हम से जब लेकर अपने सूर्यास्त लिए तक। करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो निश्चित मेरी आंख चली जाएगी। जी, और अगर हम प्रकृति के लिए सचमुच प्यार करते हैं तो सूर्य, प्रकृति, तीनों लोग, 14 भुवन, सभी देवी देवता मेरे साथ हैं। महाराज जी, मेरे मन में ही सिर्फ ये जिज्ञासा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि महाराज जी अगर कई घंटों बेटा, तक धन्यवाद। लगातार सूर्य देवता को देख रहे हैं तो इससे कैसे बहुत ग्लोबल सारे मन वार्मिंग में का जिज्ञासा संकट होने से खत्म हो कुछ जाए? नहीं बेटा, जहां से काम होने वाला है। आज मैं बोलूं बेटा, जी जी, बेटा मेरा बात सुनो। बताइए। अगर मैं बोलूं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बुलाओ, उससे बात कराओ, तो ये उसके विषय नहीं है, ये वैज्ञानिक पर्यावरण की विषय है। इस पे वैज्ञानिक ही बात कर सकेंगे, वैज्ञानिक ही उस पर कुछ निदान निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक ना है। अमेरिका का राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना और किसी देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं वैज्ञानिक को चुना हूं, वैज्ञानिकों और से समय भी से पहले उनको हम चेतावनी बात भी करेंगे देना रहा हूं। महाराज जी, हम वैज्ञानिकों से भी बात करेंगे, लेकिन ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा था कि आपके जी। जो भक्त हैं उन्होंने बताया कि आप इस तरीके जी से बेटा, जी। सूरज की तरफ देखकर लगातार सूरज को आशीर्वाद भी देते हैं। क्या वाकई ऐसा भी है? क्या इसीलिए आप घंटों लगातार सूर्य देवता की तरफ देखते हैं? जी, मैं आप समझो, जो जानहूं तुदे ही जनाई, जानहूं तो तुम ही हो जाई। आप अपने आप को जान लेंगे तो भगवान को जान लेंगे, और भगवान को जान लेंगे तो जो आप हैं वो भगवान है, जो भगवान है वो आप है। बिल्कुल। तो क्या महाराज जी इस वक्त भी आप सूरज को आशीर्वाद दे रहे हैं? हम ये ढोंग नहीं करते हैं कि आप लोगों के सामने आशीर्वाद देते हैं, और हमारे अंतःकरण, तीनों लोग, 14 भवन, सभी देवी देवताओं से मुखातिब है, और मैं सभी को प्रेम करता हूं, और सभी मेरे साथ होते हैं, और सबके लिए मैं सबसे ज्यादा प्रकृति, पर्यावरण के लिए काम करता हूं। बिल्कुल। इसलिए साथ है। मेरा स्वार्थ होगा जहां, वहां साथ नहीं होंगे, कोई भी देवता साथ नहीं होगा। लेकिन महाराज जी, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो भक्त हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति से तो महाराज जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। महाराज जी जब चाहें तब बारिश करवा सकते हैं, और जब चाहें तब बारिश रुकवा भी सकते हैं। ये दुनिया को प्रदर्शन करने के लिए ताकत नहीं मिलती बेटा। इस समय पर कोई चीज होता है तो उसको चेतावनी दिया जाता है। मैंने आपके भारत में 4 आपदाओं को हमने रोका है लाइव जाकर, 2 आपदाओं को विदेश का रोका है मैं लाइव जाकर, आपकी न्यूज नेशन की टाइमिंग दिखा करके लाइव जाकर। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। एक व्यक्ति 4 दिन के लिए बाहर जाता है तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है बेटा। जितने तटीय इलाके थे सबको पूरा घर छोड़ना पड़ा, मुझे दर्द हुआ जी। और मैंने इसीलिए वहां पे सुनामी को रुकने का और ना आने का आदेश दिया। उसने सुना, नहीं आया। बिल्कुल। महाराज जी, आपके जो भक्त हैं, प्रशंसक हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी ने सिर्फ भारत में ही सुनामी नहीं रोकी है, विदेशों में भी महाराज जी ने सुनामी को थाम दिया, रोक दिया। जापान का भी जिक्र करते हैं।
बहुत सारे जगह पे ऐसे कृत्रिम फेल होते हैं बेटा, जब मैं रहता हूँ कुछ काम में तो। अब महाराज जी, लोगों के जहन में यही एक जिज्ञासा है कि आखिर महाराज जी इतना बड़ा चमत्कार कर कैसे लेते हैं कि आपने आदेश दिया और जो सुनामी आने वाली थी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती, वो नहीं हो पाई, आपने सुनामी को रोक दिया। मैंने किसी को दिखाने के लिए आदेश नहीं दिया था बेटा जी। आपके न्यूज चैनल की तारीख और टाइम कटिंग करके मैंने ये आदेश दिया था और रुका कि नहीं आप देख लो। मैं तो किसी को प्रदर्शन करने नहीं गया, रात को 1 बजे किया मैं। और 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था, वहाँ भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहाँ भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। बिल्कुल। तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आप आती है देखो, लाइव वीडियो है आपके चैनल का, तारीख टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप महाराज जी, वो तो सारी जानकारी है हमारे पास। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूँ वैज्ञानिकों को आपदा बचाने के लिए। बिल्कुल। एक जिज्ञासा और महाराज जी, फिर मैं जो बाकी पैनलिस्ट हैं हमारे साथ उनसे भी चर्चा करूंगा। मैंने सुना अपने सहयोगी से और आपके प्रशंसक से भी कि आपको किसी दिन आपको जरूरत थी कि पानी गिरना चाहिए, आपने वरुण देव को आदेश दिया और बारिश हो गई, और फिर जब आपको लगा कि नहीं इतना ही पानी चाहिए था तो आपने बारिश रुकवा भी दी थी। ये सब दुनिया में प्रदर्शित नहीं, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया बेटा। मैंने एक कह करके नहीं किया था, पीछे बैठे थे मेरे गाड़ी में, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। और बहुत दूर से यहाँ से केरला जा रहे थे, केरला जब पहुँचे हैं, मतलब केरला में एंट्री किए हैं, तो वहाँ पे गाड़ी रात हो गई और हम वो 7 पहाड़ को चढ़ के जाता है, वो रास्ते पे भटक गए जी। और भटक जाने के बाद तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगा पहाड़ों पे, जंगलों से, और इससे बड़ा तकलीफ होने लगा। और गाड़ी पूरे मच्छर और उनके ब्लड कांच पे लगे हुए थे। तो हमने आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद में वो बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में मैंने उनको बोला पहुंचने दो, मुझे पहुंचने दो, वरुण देव रुक जाओ, तो रुक भी गए। ये कोई हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया था बेटा, अपना जी कुछ ऐसा समस्या और समय आता है जो मैं करते रहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कभी चमत्कार नहीं कहेंगे जी। हम प्यार करते हैं प्रकृति से, वो हमारी सुनते हैं, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है महाराज, ये चमत्कार होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल यकीनन हमारे लिए चमत्कार ही है महाराज। हमारी प्रकृति सुनती है। अब तक आपने स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को सुना और इसको लेकर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना था, यह भी आपने जाना। लेकिन क्या स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावे विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पूरी तरह खड़े उतर पाए? आगे देखिए। पर महाराज जी, ऐसे सूर्य की तरफ कितनी देर तक आप देख लेते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं नंगी आंखों से तो बड़ा मुश्किल होता है, आप लगातार उधर ही देख रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर अस्त तक, सूर्य उदय से लेकर अस्त तक 50 और 55 60 डिग्री में भी देखूंगा। स्वामी कैलाशपुरी महाराज, जिनका दावा है कि प्रकृति उनके आदेश पर काम करती है, वो तूफान और सुनामी रोकने से लेकर बारिश करवाने का भी दावा करते हैं। बाबा सूरज को आदेश देने और प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्शन का भी दावा करते हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कभी चमत्कार नहीं कहेंगे जी। हम प्यार करते हैं प्रकृति से, वो हमारी सुनते हैं, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है हमारे महाराज, लिए चमत्कार होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल यकीनन हमारे लिए चमत्कार ही है महाराज। हमारी प्रकृति सुनती है। जापान में सुनामी के कहर की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को माने तो उनके आदेश पर महाविनाश मचाने वाली सुनामी भी थम जाती है। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। महाराज जी, आपके जो भक्त हैं, प्रशंसक है, वो कहते हैं कि महाराज जी ने सिर्फ भारत में ही सुनामी नहीं रोकी है, विदेशों में भी
महाराज जी ने सुनामी को थाम दिया, रोक दिया। जापान का भी जिक्र करते हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसे कृत्रिम फेल होते हैं बेटा, जब मैं रहता हूँ कुछ काम में। तो स्वामी कैलाश पुरी महाराज के दावों को सुनकर न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी हैरान थे, लेकिन वो एक के बाद एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें कर रहे थे। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था, वहाँ भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहाँ भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। बिल्कुल। तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आप आती है देखो, लाइव वीडियो है आपके चैनल का, तारीख, टाइम। कैलाश पुरी महाराज के दावों की फहरिस्त लंबी है। उनकी माने तो एक बार उनके आग्रह पर बारिश शुरू हो गई थी और फिर उनके ही कहने पर बारिश रुक भी गई थी। तो हमने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद में वो बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में मैंने उनको बोला पहुंचने दो, मुझे पहुंचने दो, वरुण देव रुक जाओ, तो रुक भी गए। ये कोई हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया था बेटा, अपना जी। कुछ ऐसा समस्या और समय आता है जो मैं करते रहता हूँ। कैलाश पुरी महाराज के चमत्कारिक दावों को तो आपने सुन लिया, अब बारी है इन्हें परखने की। क्या वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बाबा के दावों को सच मानेंगे या फिर इन्हें खारिज कर देंगे? इसके साथ ही बाबा और किन किन आपदाओं को रोकने का दावा करते हैं, देखिए। 29 जुलाई 2023 यहाँ पे वैज्ञानिकों ने रेड अलर्ट किया था एक तूफान का, और पूरे महाराष्ट्र में पानी पानी था। मैंने 1:05 रात्रि के समय हमने आदेश दिया पूरा महाराष्ट्र खाली करने के लिए, और खाली हो गया, तूफान भी नहीं आया। मतलब आदेश आपने वरुण देव को दिया। सुन लीजिए, 11 जुलाई 2023 जी, मतलब प्रकृति को देते हैं हम आदेश। जी जी। प्रकृति हमारी सुनती है, प्रकृति हमको प्यार करती है, प्रकृति से हम प्यार करते हैं। प्रकृति में सब कोई प्यार कर सकता है, प्रकृति सबकी सुनती है, हमारा ही नहीं सारे संसार की सुनेगी। कोई अपना प्यार जता के तो देखे। लोग अपने स्वार्थ में अपने परिवार को प्यार नहीं कर पाते हैं, प्रकृति को क्या करेंगे? बिल्कुल। एक और तारीख बता रहे थे आप तो महाराज। स्वार्थी हो गया है मानव, और एक ही धर्म है, मानव धर्म है। हाँ, 11 जुलाई 2023 जो लुधियाना मेरा प्रोग्राम था 15 जुलाई 2023 को जी। और अभी मैं सूर्य देख रहा हूं बेटा, सूर्य के पीछे हम तारे भी देख रहे हैं बेटा। और वैज्ञानिक सोच सकते हैं कि तारे उसके पीछे मैं देख रहा हूं, या सूर्य के पास ही, आसपास बाकी के जगहों पे नहीं दिखता है, लेकिन सूर्य के पीछे अगल बगल मतलब तारे भी दिख रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं जी, आप समझ लीजिए। नहीं महाराज जी, वो लुधियाना में क्या हुआ? 2023 को जी जी। जो बाढ़ आ गया, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, सब जगह, तो उन लोगों ने बोला गुरुजी अब जो है बाढ़ आ गया है, लोग कार्यक्रम पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा आपका घर में विवाह होगा तो आप क्या पोस्टपोन कर देंगे? बोले नहीं। तो मैं बोला कोई आए या न आए, कमर भर पानी में टेंट लगा देना और वो प्रोग्राम होगा, शिव विवाह होगा। 12 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोल दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जो कि 13 और 14 जुलाई को हरियाणा स्कूल कॉलेज भी बंद किया था जी 2023 में। मैंने बोला आज से अभी इसी वक्त से कुछ ही 24 घंटे के अंदर सब क्लियर होना है, सबको पीछे जाना है, और सब कुछ पीछे गया बेटा। ये मेरा बात नहीं है, ये सब आप लाइव प्रेस हुआ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग बोले हैं। ठीक है, आप करें, वो सब भी रिकॉर्ड आप में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। महाराज जी मैं कभी महाराष्ट्र से बैठ करके आदेश दिया बिल्कुल था। महाराज जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने आदेश दिया जी, और सब प्रकृति रिकॉर्ड ने है। नहीं माना? सब रिकॉर्ड है बेटा। ये ऐसा कभी तो हुआ नहीं बेटा, और इसीलिए मैं वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहता हूं, किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये केवल विज्ञान ही इसको नियंत्रण कर सकता है पूरे विश्व के मिलकर। नहीं, लेकिन जिस तरीके के चमत्कार आपने किए हैं, वैज्ञानिक, मुझे ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक आपकी शरण में आ जाएंगे। उनका नाम होगा। बिल्कुल
महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर जो हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनको चर्चा में शामिल करेंगे। नहीं, मैं शरण में नहीं रखना चाहता हूं, मेरे ठीक है, वैज्ञानिकों ठीक है। का अपमान नहीं करता हूं। नहीं, मैं ठीक, एक बात ठीक। सुनिए, मैं वैज्ञानिकों को अपने शरण में लेकर उनके अपमान नहीं करता हूं। कभी पुलिस प्रशासन वर्दी पे रहती है तो मैं उनको झुकने नहीं देता हूं बेटा, अच्छी बात है अपने चरण के महाराज पास। जी। एक और आखिरी सवाल मैं मेरा। इतना ये जो इतने सारे आपने अपने रुद्राक्ष देश का, धारण अपने किए हुए हैं, भारत का, कानून का, व्यवस्था का आदर इसके करता हूं। पीछे कोई खास वजह महाराज जी, जो इतने सारे रुद्राक्ष आपने धारण किए हुए हैं? इस बेटा, आम खाओ फल क्यों गिन रहे हो? इसी पर सोता भी हूं, इसी को पहनता हूं, इसी पर सोता हूं, मैं इसी पर तपस्या करता हूं। तो क्या रुद्राक्ष का भी प्रकृति से कोई रिश्ता है, इसलिए आपने इतनी बड़ी संख्या में धारण किया हुआ है इनको? हालांकि मुझे तो आम खाने, गुठली नहीं गिननी है, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश। बेटा, मैं 18 किलो रुद्राक्ष धारण किया हुआ, 18 किलो। और 18 किलो जब रुद्राक्ष पहन लेता हूं मैं, तो 30-30 घंटा, 32-32 घंटा यूरिन लैट्रिन सब बंद होता है मेरा। ठीक है महाराज जी, जैसा आप लगातार जब कह रहे तक हैं उतारेंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। कि आपको वैज्ञानिकों से बात करनी है, एक्सपर्ट से बात करनी है, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ उपासना सिंह जी हैं, आप पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं, आप भी पर्यावरणविद हैं। सुन लीजिए। जी जी महाराज जी, बस एक बार जरा मैं जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं, आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, जी। सबसे पहले उपासना जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जो बातें महाराज जी ने कही, मुझे ऐसा जी, लगता है कि संभवतः आपने पहली बार सुनी होंगी महाराज जी के मुख से। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो? उपासना जी, आपका पहला रिएक्शन? पहला रिएक्शन तो यही है कि अविश्वसनीय लगता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो जो अभी अज़रबैजान में COP29 हुआ, जो जलवायु के लिए ही सारी देश अंतर्देशीय जो हुआ, उसमें महाराज जी को ज़रूर बुलाना जाना चाहिए था। और अगर वो जाते तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल रहता COP29, जिसके लिए भी बहुत चर्चा चल रही है कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, आप करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज जी को होना चाहिए। बिल्कुल आपका होना कोई चाहिए। सवाल महाराज जी से? उपासना जी। मेरा सवाल यही है कि उन्होंने जैसे बताया कि सुनामी रुकवा दी, कई चीज़ें उन्होंने रुकवा दी, तो मुझे लगता है उन्हें और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किसी को अपने लिए रखना चाहिए जो उनको अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं जो आने वाली हैं उनके बारे में बताएं, और जिससे वो भी रोकी जा सकें। जैसे वायनाड में वो बता रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में तूफान आने नहीं, वाला जैसे था, मैंने रुकवा वायनाड दिया। में नहीं, जैसे आदेश जो दिया महाराष्ट्र में किसी को हटना नहीं पड़ा। जो हो गई, जैसे बेटी, वायनाड बेटी, में मैं हो कुछ गया। बोलना चाहूंगा। जी जी मैं महाराज कुछ जी बोलना चाहूंगा। बोले बेटी, बोले सुनिए। महाराज जी, बोले बोले महाराज जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूं उनसे। बोलिए। हमारा परीक्षा हम दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और हम क्या रोकना है क्या नहीं रोकना है वो प्रकृति जैसा बोलती है उसी पर काम कर रहे हैं बेटी। और जिस तरह से आप लोग बोलते हो बेटी, कुछ तो करके बताओ, प्रकृति से भी तो प्रेम करके बताओ बिटिया। संत है, ऋषि मुनि पहले के प्रपंच यज्ञ किए थे, देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने द्वापर और त्रेता में। आज का हमारा ऋषि मुनि कहां जा रहा है? 50 लाख रुपया लेकर पदवी दे रहा है, 25 लाख रुपया लेकर पदवी दे रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, ठीक है। पदवी भी पैसे से बेचे जा रहे हैं। शक्ति कहां से होगी बेटी? पदवी प्रदान की जाती है, प्रदान। उपासना जी, और मुझे जब लगता है आपकी पदवी जिज्ञासा प्रदान शांत की हो गई है जाएगी अभी, तो उसके अंदर वो शक्ति जवाब नहीं मिल आएगी। पाया आपको। एक चीज मैं ये सिर्फ कहना चाहती लोगों हूँ, में ढोंग महाराज जी पाखंड महाराज जी ज्यादा सुन भरा लीजिए, हुआ है। महाराज जी सुन लीजिए, उपासना जी को कुछ कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वायनाड क्या में किसको सिद्ध करना है मेरे पास वायनाड आकर के में करे। पूरी और की- जिस तरह से परीक्षा में सूर्य के पास दे रहा हूँ, देखिए, वायनाड की बात क्यों कर रही हो? वायनाड पाप कौन में- भरेगा? पाप कौन भरेगा? मैंने देखिए, 4 आपदाओं को भारत से बचाया, पाप पुण्य का 2 आप थोड़ी आपदा फैसला विदेश करेंगे। से बचाया, जापान और ताइवान से। सुनिए सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखो। सुनिए पहले, बेटी हो मेरी, सुनो। भारत के, विश्व के सभी लोग बेटी और बेटा से संबंधित है।
बाकी का कोई रिश्ता हमारा नहीं है। नहीं किसी महाराज जी, से। लेकिन जैसे ही हमें उपासना आप जी बताने वायनाड नहीं का है, नाम जो ले रही कटाक्ष करने हैं, आप पाप का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लोगों के साथ बैठते हो आप लोग, वो कटाक्ष मत करो, मुझे वैज्ञानिकों से बात कराओ। नहीं, तुम्हारा भाग वैज्ञानिक- नहीं है पूछने वैज्ञानिक का। ही हैं, तुम्हारे अंदर पर्यावरणविद उतना ही हैं। ज्ञान भी नहीं है महाराज जी, कि जो पूछोगे महाराज मुझे। जी, बंद उपासना करो जी, तुम्हारा आवाज, उपासना जी, बंद करो, एक मिनट महाराज जी बंद सुनिए। करो, वैज्ञानिक को लाओ, नहीं वैज्ञानिक ही हैं वैज्ञानिक को महाराज। लाओ, बंद करो। महाराज जी जो सवाल आपसे कर रहे हैं वो करो वैज्ञानिक ही हैं, उसको। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। उनका वैज्ञानिक को सवाल लाओ, ये है कि पर्यावरण से जो एक मिनट, रक्षक है उसको लाओ। एक मिनट महाराज जी। हमारे साथ फालतू की बातें मत करो। अरे महाराज जी सुन तो लीजिए। ये जो पाखंड और ढोंग चलता है उनके पास जाए। बिल्कुल और ठीक अगर बात। किसी में असलियत है, महाराज जी, जो मुझसे सवाल करता है वो भी आके उपासना- सूर्य के पास बैठकर बात करे, उपासना सिंह जी की जो जिज्ञासा आए बात करे वो मुझसे। इतनी है कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, पता चल जाएगा। अरे उसकी महाराज, तपस्या क्या है। महाराज जी आपकी मैं काबिलियत तपस्या का कोई दुनिया एक में मिनट, महाराज नहीं फैला रहा हूँ। आपकी ये योग्यता ढोंगी पाखंडी पर लोग फैला रहे आपकी हैं। योग्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। जिज्ञासा उपासना जी की सिर्फ इतनी है कि जब वो वायनाड का जिक्र कर रही हैं तो कैसे आप बोल रही है? वायनाड में जी, चार आपदाओं को बेटा मैं यहाँ भारत से जब वापस किया तो कहाँ गए हो, किस लिए? 2 आपदाओं विदेश का किया, इसके बाद प्रकृति का हनन हो और मैं उसको बचाता फिरूं। विनाश होने वाला है। अगर नहीं सुना वैज्ञानिक, नहीं आया मार्ग पे तो विनाश होने वाला। 400 साल 400 साल गिन के ले लो। 400 कोई साल वैज्ञानिक है तो बात कराओ, मैं बात कर देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र यादव, डॉक्टर राजेंद्र आप मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी जो बातें कह रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है कि क्लाइमेट चेंज बड़ा खतरा है, वो कह रहे हैं 400 साल में विनाश हो जाएगा, ये तो जस्टिफाइड बात है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने चमत्कारों की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं दुनिया को गिनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब मैं कुछ कर रहा हूं। आपको भी एक वैज्ञानिक के तौर पर ये दावे, मैं अपने चमत्कारों को किसी को दिखा ठीक नहीं बात बेटा। है डॉक्टर यादव, आपको भी जो दावे हैं चमत्कार के वो मैं हैरान किसी करते को हैं। दिखा नहीं रहा हूं। सुन लीजिए मैं महाराज जी, करता हूं। महाराज जी, अपने आप महाराज में जी सुन साधना लीजिए करता जरा, हूं। साइंटिस्ट डॉक्टर यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए महाराज जी। सर जी बेटा, मैं आप सबों को सर्वप्रथम नमन करता हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पाखंडी का और पाखंड का सख्त विरोध करता हूं। पाखंड का विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी बेटा, अगर हमारे देश को, बिल्कुल सत्य है। हमारे देश को संसार में नाम करना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमको विज्ञान का सहारा लेना है। इन पाखंडियों और पाखंड से मुक्ति देना है। नहीं वो सहमत हैं आपके साथ, वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए विज्ञान को बुलाया पाखंड क्या है? दैट इज एन आइडिया को बुलाया हूं, which इसीलिए is विज्ञान को basically बुलाया हूं। शायद विज्ञान के अतिरिक्त मैं कोई बात completely नहीं करूं। contradictory to the fact। जोर जोर से बोलने से आप झूठ सत्य नहीं हो जाता। इसलिए मैं पाखंड का विरोध करता हूं और विज्ञान का समर्थन लेकिन करता हूं। पाखंड का विरोध तो महाराज जी भी कर रहे हैं। आप झूठ मानते हो। पाखंड का विरोध तो महाराज जी भी कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब पहले आप बात सुनो, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। बोलिए। ये जो पराली जलती है उससे ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो फैक्ट्री चलती है उससे ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो गाड़ियों का साइलेंसर का धुआं आता है उससे ग्लोबल वार्मिंग है। कहां बोल रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? विज्ञान है। विज्ञान जो लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है, जो 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 रोज न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करता है, रोज न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करता है। ग्लोबल वार्मिंग उससे है। लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है, उससे है। महाराज जी को आपने सुना। पर्वतों को रोज महाराज जी डॉक्टर यादव कुछ उससे कहना है। चाह रहे हैं। डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह जंगलों रहे हैं। में पूरे महाराज जी विश्व सुन में लीजिए। आग लगा है। महाराज जी थोड़ा धैर्य आग के लगा, साथ पहले सुनने को सब बोलो एक दूसरे को डॉक्टर सुनते को। हैं। महाराज जी थोड़ा धैर्य के सुनने साथ को सब एक बोलो। दूसरे को सुनते हैं। डॉक्टर यादव कुछ सुनने कहना को चाह रहे हैं। बोलो, सुनने को मेरी बात डॉक्टर पूरी हो यादव। जाए इसके बाद में बात करने को बोलो। ठीक है महाराज जी, हो गई आपकी बात। उनको पहले सुनने महाराज को जी, बोलो। महाराज जी, जो प्लीज। विश्व के जंगलों में आग लगा है, ग्लोबल वार्मिंग उससे है। ठीक है डॉक्टर यादव, ये बातें तो ठीक है फैक्चुअली। देखिए सर, ग्लोबल वार्मिंग ये बताएंगे, मुझे बताएंगे। महाराज जी एक मिनट सुन पर्वत लीजिए। की आयु कितनी है? महाराज जी डॉक्टर से मैं सवाल एक कर रहा मिनट हूं। सुन लीजिए, मैं पूछो आपसे उनसे। निवेदन कर रहा हूं। डॉक्टर यादव सर, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रश्न वो पूछो। एक मिनट रुक जाइए महाराज जी, आपका प्रश्न ही पूछेंगे डॉक्टर यादव। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में
बताया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब गैसें, मीथेन, इसकी जब मात्रा भारी हो जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम लोग महसूस करते लेकिन वो कह रहे हैं। हैं पराली और साइलेंसर, ये तो वो सब भी बाहर है, आता बेसिकली दैट जो कार्बन global डाइऑक्साइड, warming मैं में जो शामिल है। गोला कार्बन, बारूद परीक्षण, हाँ, अंतरिक्ष में लाखों टन बिल्कुल, कचरा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली तो लाखों उसे टन कचरा अंतरिक्ष में, उसको बताइए, तो अपनी गलतियों को मत छुपाइए। तो अगर इससे आप जो बोलते है, हैं मैं तो आपको आगे ले चलने के लिए आया था, लेकिन आप लोग अपने भेद को खुलवा रहे हैं। नहीं नहीं यादव जी, महाराज जी जो बात कर रहे हैं फैक्चुअली गलत है क्या? देखिए बहुत हद तक पाखंड और माने ये सब है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। नहीं, क्या बात आपको मैं- पाखंड लग रही है? और ये सब की देख आपको करके विश्वास करने की कंट्रोल कर जरूरत भी देंगे। नहीं है। ये कुछ भारत नहीं को कर रहे कितना हो आप। बार वार्निंग किया कि ये घटना घटने वाली है, कोरोना को क्यों नहीं रोका? ये सब क्या है? अपने देश में जब तक इस पाखंड का प्रचार और प्रसार होगा, ये सब किनको बिठाए हो देश आप? का विकास नहीं आप होगा। वैज्ञानिक को बिठाए हो कि साथियों, प्रश्न करने वाले लुटेरों को बिठाए हो? देश का विकास ये देश विज्ञान को से बर्बाद करने होगा। वाले लोग हैं। विज्ञान ये सत्य पूरे है, विश्व को बर्बाद करने नहीं, वाले तो लोग हैं। अनुभव से जो प्राप्त डॉक्टर यादव, ज्ञान डॉक्टर है यादव, उसी डॉक्टर को यादव, विज्ञान डॉक्टर कहते हैं। यादव, महाराज जी, विज्ञान ही महाराज जी एक सत्य सेकंड, है। डॉक्टर यादव एक मेरा काम, विज्ञान अगर अज्ञान उन्होंने है। सुनामी को रोका है, अगर उन्होंने एक- अपनी एक- कार एक धुलवाने मिनट, के लिए एक बारिश मिनट, करवाई है, मेरा शांति तो से क्या ये प्रश्न उनकी पूछो जिम्मेदारी बेटा। बन जाती है कि वो कोरोना को भी एक रोके? मिनट, मेरा बात सुनो और रोकने एक का मिनट बात महाराज जी छोड़ दो। सुन तो लीजिए। इनको- अरे महाराज जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये सब एक फालतू मिनट, बातें यही हैं। तुम लोगों की इस पर मूर्खता विश्वास है नहीं कि किया हर जा आदमी की सकता। पहचान नहीं एक तुम लोगों मिनट की- महाराज जी, थोड़ा शब्दों की मर्यादा के साथ, मैं आने को नहीं आप बोला, आप तुम लोगों ने संत हैं बुलाया महाराज जी, और ये सब आप मैं संत करना हैं, नहीं थोड़ा चाहता शब्दों था। की मर्यादा के साथ। एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको जो बोल रहा हूँ महाराज जी एक मिनट, शब्दों की मर्यादा के साथ एक मिनट महाराज जी। इस जगह से सर, डॉक्टर यादव। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो चमत्कार है और मैं शब्दों की चमत्कार में मर्यादा मैं से ही बोल कभी रहा हूँ। वो लोग विश्वास कैसे नहीं पाखंड करता, बोल रहे हैं इसको? कभी विश्वास नहीं करता। ये सब चमत्कारिक बातें हैं। चमत्कार कोई भी बात चमत्कार नहीं बोला हूं से मैं। देश का कल्याण नहीं हो सकता। कभी भी नहीं बोला हूँ चमत्कार। बोलिए महाराज जी, बोलिए। आपने सुन लिया डॉक्टर ए यादव को, भाई, जवाब दीजिए। सुनिए बोलिए महाराज जी। सुनिए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर यादव। एंकर आपका नाम क्या मैं है? अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। महाराज जी क्या नाम है बोलिए। आपका? मैं प्रोफेसर राजेंद्र डॉक्टर यादव। हाँ, उनसे पूछिए बेटा, एक पर्वत की आयु कितनी है? जब उनसे तक पूछिए डॉक्टर से, जो वहां बैठे हैं जानकार लोग। मैं- और जो पाखंड बोलते हैं कितनी आयु है उसकी पर्वत की? मैं झूठा कैलकुलेशन नहीं करता, झूठी मैं भविष्यवाणी पूछा, नहीं प्रश्न करता, पूछो। मैं झूठ में विश्वास नहीं करता। लाखों- मैं सत्य लाखों का करोड़ों पालन साल करने है। वाला हूं, मैं सत्य का पालन करता हूं, उसका ये अनुचरण आप करता हूं। आप लोग का झूठी एजेंडा भविष्यवाणी देख रही है। नहीं करता। मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो? किस झूठी बात को भविष्यवाणी छुपा रहे हो? नहीं करता। हमारा मैं देश भविष्यवाणी नहीं विज्ञान कर रहा से हूं। बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर यादव एक सेकंड। महाराज जी आप- आपने, महाराज जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात ने बहुत कहिएगा। बड़ी गलती की है महाराज जी, महाराज जी, ऐसे अज्ञान महाराज लोगों जी को बैठा फिर कर मेरे फिर सामने फिर देखिए, फिर बहुत शब्दों, गलती की है। एक मिनट महाराज जी, बहुत गलती आपने की है, पंडित आपने ने अज्ञान एक लोगों को पर्यावरण बैठाया विद मेरे को सामने। सुना। महाराज जी विज्ञान आपने को एक नहीं पर्यावरण बैठाया, विद को अज्ञान को सुना, बैठाया। आपने एक वैज्ञानिक को सुना। उन दोनों की बातों में ऐसी कौन सी बात आपने है जिस पर मेरी आपको आपत्ति बात है? को सुनना है आपको। बोलिए। आप मेरी बात को सुन के मेरा उत्तर दे दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा। आप मेरी बात को सुनो और सुन के उसका उत्तर दीजिए बोलिए बोलिए। शांति से, चिल्लाने से नहीं, शांति से। मैं प्रश्न बोलूं? बोलिए महाराज जी। सुनने में ध्यान रखते हैं सब लोग? बिल्कुल, सब आप ही के और ये अनुयायी हैं, बोलिए वैज्ञानिक होते तो शायद ध्यान रखते। बोलिए, बोलिए। ये सब पाखंड को निंदा करने वाले लोग हैं, ये सब कहां ध्यान रखेंगे? मेरा बात सुनो आप। एक पर्वत की आयु कितनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो कुछ तो उसका आयु बता दीजिए। महाराज जी, जो दक्षिण अफ्रीका के पर्वत हैं उनकी उम्र 3.5 अरब साल है। जो अमेरिका के पर्वत हैं उनकी उम्र 1.25 अरब साल है। जो पूर्वी अमेरिका के पर्वत हैं उनकी 1.25 अरब साल है।
भारत ठीक की है। अलग है। आप है। किसकी पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। बेटा बेटा मैं आम ही खा रहा हूं, पूरे गुठली विश्व की नहीं गिन बात रहा करने हूं। बैठा हूं मैं, पूरे विश्व में पर्वत। बेटा बेटा आप गौर से सुन लो, एक बिल्डिंग की आयु कितनी है बेटा? एक बिल्डिंग की आयु कितनी है? इस सवाल के पीछे की वजह क्या है, जरा ये बताइए, फिर मैं आपको बताऊं। बोलो बेटा। डॉक्टर यादव कुछ कहना पर्वत का आयु चाहते बताओ, हैं। बिल्डिंग डॉक्टर का आयु यादव, बताओ। देखिए, एक बिल्डिंग की आयु कितनी है? डॉक्टर यादव, पंकज जी मैं आऊंगा आपके पास। ये यू एक पीपुल बिल्डिंग आर की आयु वेस्ट, कितनी है? मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए बेटा, आप आयु बताओ। ये बेसिकली दिस इज द वेस्टिंग ऑफ टाइम, एनर्जी बिल्डिंग की आयु एंड कितनी है? एफर्ट्स। वी शुड, टाइम इज वैल्यूएबल सर। अगर इसी तरह से समय की बर्बादी होगी तो हमारा देश कहां जाएगा? महाराज जी, सुना आपने वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र यादव को? वो कह रहे हैं एक आपके बिल्डिंग ऐसे की आयु सवाल कितनी है? वक्त की बर्बादी है। एक आप नहीं सुनिए सुनिए, बर्बादी नहीं है। जितने तेजी से पत्थर कट रहा है, पहाड़ कट रहे हैं, एक खत्म होने के बाद आप रोड कैसे बनाओगे और बिल्डिंग कैसे बनाओगे, सीमेंट कैसे बनाओगे, इस पर जवाब देने को बोलो उनको। ठीक है, अगर जवाब है तो दे दें। पंकज जी, नहीं तो ये देखिए, अपनी बात कह करके ये पॉइंट तो फिर हम उनका अपने वैलिड है जीवन कि तक भाई चलाते अगर रहें। नेचुरल 400 रिसोर्स ही साल नहीं जो रहेगा तो आएगा फिर वो भोगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट का मतलब क्या? महाराज जी ठीक है, पंकज जी आप जवाब। देखिए, ऐसा है कि उनसे जो बात करने कैसे के लिए करोगे बेटा? आप तो सत्य की बात करो। उनसे बात करने के लिए आप जो बात एंकर हो रही है, महाराज जी, सत्य की महाराज जी बात सुन करो। लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं। उनसे जो विषय में बात हो रही है वो ये हो रही है कि उन्होंने जो अपने जो दावे किए ना, वो सच है या नहीं ना। जो भी वो पर्यावरण के नुकसान और तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो प्रकृति का नहीं, प्रेमी हूं, एक सेकंड, प्रकृति का उपासक मैं हूं। दूसरी बात कर रहा हूँ। हाँ। वो जो बात कह रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के नुकसान के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो है सो उसमें शामिल हो रहे हैं, या कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेवार हैं, सब कुछ पता है। सबके कुछ ना कुछ छोटे छोटे अंश हैं। जो बात वो जिस तरह की दावे कर रहे हैं, बात उस पर होनी चाहिए। और जो दावा जो कर रहे हैं वो बहुत ही हास्यास्पद दावा कर रहे हैं। मतलब वो अगर कह रहे हैं कि मैं अपनी कार धुलवाने के लिए बारिश करवा देता ये हूं। बहुत ही बेतुकी, बेसर पैर की और हास्यास्पद बातें हैं। और ऐसी बातों को करने से हो सकता है कि आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले ऐसे अंधविश्वास के लोग होंगे मैं तो जो चाहता इन था तरह कि भारत के के लोगों के वैज्ञानिक झांसे में आगे आते आकर के पूरे होंगे। विश्व में मुझे नहीं संदेश पता दें। कि ये हिंदुस्तान के कौन से शहर में रहते हैं या कहाँ रहते हैं न, मुझे नहीं पता है न, लेकिन जिस तरह की संविधान और तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको ये भी पता आप होगा गूगल कर कि लीजिए, गूगल कर हम लोगों लीजिए, के देश में गूगल कितनी पे तरह देख की लीजिए, परेशानी है न। महाकाल भैरव ये जो अखाड़ा बैठ करके महाराष्ट्र यहाँ आप से जो लिखिए भाषण गूगल दे रहे पे, हैं न, बोलिए, उनको जाके किसी क्षेत्र मिल में जाएंगे जाना हम। चाहिए और जाके वहाँ काम करना चाहिए, बजाय हम इसके मिल कि जाएंगे। ये हर टेलीविजन पे जगह जाकर आपको के हमारा अपनी पर्यावरण भाषण दे, प्रकृति का और इस चर्चा तरह के मिलेगा। लोगों को बुला करके हमारा भी वक्त खराब होता है और आपका भी वक्त खराब होता है। और इस तरह की बातें आज इवन कि आज स्कूल के 5 वर्ष मतलब आप कह रहे हैं कि पांचवी हजम क्लास नहीं के हो बच्चे, सकती है बात कि कोई कह रहा है कि मैं अपनी मैं कह रहा मर्जी हूँ से कि बात करूं। 5वीं क्लास के बच्चों के बारे में भी अगर कहेगा तो वो भी हंस पड़ेगा इनके दावे पर। महाराज जी, एक और पर्यावरणविद हैं पंकज उसके जी, पास- जो कह रहे हैं जिसके कि पास वक्त आपके नहीं है, जो हम दावे लोग सोचने हैं का वो हजम नहीं हो सकते किसी को भी। आज के इस वैज्ञानिक युग में जो बातें आप कर रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उस पर हंसी आ रही है। कैसे आप वो यकीन मेरे- करें? मेरे- क्या आप सबूत मेरे- दे सकते हैं कोई? बहुत ही हास्यास्पद बात कर रहे हैं महाराज जी, अभी सबूत तो यही है कि आपके इंडोनेशिया सब जगह आपके सारे जंगलों में आग सबूत लगा, झूठे हैं उसका महाराज। पुनर्निर्माण हुआ क्या? आप झूठ बोल रहे हैं। आप सबूत दे दो। नहीं, यहाँ आप झूठ बोल जंगल रहे चला है, हैं। मैंने आपका उससे कोई पुनर्निर्माण किया। कनेक्शन नहीं है। जब भी हुआ आप है, कुछ नहीं गांव कर में हुआ है, सकते। शहर में हुआ है, जहां से संबंधित है, धरती का संतुलन संबंधित है, देखिए, वहां से हुआ क्या? जितने ये भी घटनाएं वैज्ञानिक आप बता अपनी रहे हो, वो कभी घटनाएं कभी हो नहीं रही करेंगे, हैं। क्योंकि उसमें गोला आपका बारूद कोई contribution नहीं रुकेंगे है। नहीं, आप कुछ नहीं एक कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग रुकने वाला नहीं है। और 26 में हिंदुस्तानी है जहां आपके जैसे आप लोगों लोगों की का बात जो है पतन होने सुनी जा वाला रही है, है। पतन। ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज होगी लेकिन प्रकृति डॉक्टर यादव, कि डॉक्टर आप यादव, त्राही अगर करोगे। महाराज जी आपकी चुनौती को स्वीकार लेते हैं अभी अरे और ये अभी कोई कोई सबूत चुनौती दे है देते महाराज जी, हैं, तब तो आप मान लेंगे ना? सर, नहीं, मैं चुनौती की बात नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। सत्य की बात है। सत्य कहते किसको हैं?
मैं अभी विज्ञान को सत्य कहते हैं। नहीं, उनके हिसाब से उनका सत्य हो सकता है। मैं नो अभी नो आप ही के इस सवाल को लेकर जा रहा हूं। सर आप ही के इस सवाल को किसी के महाराज जी के पास हिसाब लेकर से जा रहा हूं। सत्य महाराज जी, नहीं, सत्य सत्य महाराज जी, है। अगर इस देश के अलग-अलग नहीं हो ठीक सकता। बात है। महाराज जी, अगर इस देश के पर्यावरणविदों को और वैज्ञानिकों को आपके मेरा दावों पर सभी देशवासियों को यकीन नहीं है। ये महाराज जी, निवेदन है, महाराज जी सुन तो लीजिए। मैं जो कह महाराज जी, रहा आप ही को हूं, ये जवाब देना सत्य है। महाराज जी, कि आप जो ही से बात कर रहा हूं, आज आप ही को जवाब देना सत्य है। को असत्य महाराज जी, में सुन लीजिए। बदल रहे महाराज जी, सुन हैं लीजिए। विज्ञान के नाम महाराज पे, जी, वो महाराज सत्य जी, है। सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना है। मैं चाहूंगा मैं ये कह रहा हूं कि सारा अगर देश हमारे देखे पैनल और में इन मौजूद वैज्ञानिकों, प्रतिष्ठित विश्व भर के वैज्ञानिकों वैज्ञानिक को, और कर्तृत्वों पर्यावरणविदों को जो गोला आपके बारूद, दावों पर भरोसा जो नहीं है, अंतरिक्ष में तो क्या कचरा, ये संभव नहीं 2 है कि आप लाख उनकी टन चुनौती को अंतरिक्ष में स्वीकार कचरा के छोड़ा हुआ है। अभी एक प्रमाण दे दीजिए? ग्लोबल आप जहां वार्मिंग बैठे ऐसे नहीं हैं, रुकने झील वाला के है। किनारे, समंदर गोला के बारूद, किनारे, 4 देश आप की एक लड़ाई बार जरा हल्की बंद सी होनी बारिश करवा चाहिए। दीजिए वहां पर। इस- आप जो मुझसे सवाल कर रहा है, जो मुझसे सवाल कर रहा है, वो 5 मिनट सूर्य को देखकर बता दे। नहीं, बेहतर ये होगा आप बारिश करवा दीजिए। चलो, अभी दिख मैं जाएगा, बारिश करवा दूंगा। अभी दूध का दूध और पाँच पानी का मिनट पानी हो सूर्य जाएगा। को महाराज जी, देखकर जवाब बता मिल दे। जाएगा। सही अभी बात। एक बार बारिश करवा दीजिए आप 1 मिनट अभी के लिए। तुम महाराज जी, 1 मिनट के लिए अभी बारिश तुम करवा दीजिए। सूर्य हमने के कोई तरफ दावा जो नहीं किया कि हम पूछता सूर्य को है, देख सकते हैं। उसको वो दावा सूर्य कर के रहे हैं तरफ बारिश करने देखने का, को बारिश बोलो। करवाए। महाराज जी, 1 मिनट के लिए बारिश करवा दीजिए, पंकज जी अभी को जवाब आप मिल लोग जाएगा। महाराज जी, ये झूठ मैं फैला ये रहे हैं। चाहता हूं जाने से जो कि बोलते हैं, आपका जो सच है, भूखा आपका पाता जो है तो सच है पेट खा वो सकता पूरे है। देश और दुनिया के सामने आए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर हमारे पैनलिस्ट को आपके दावों पर आपत्ति है तो एक बार प्रमाण दे दीजिए। 1 मिनट की बारिश करवा वो देखा हुआ है, दुनिया देखेगा भी, और देखा हुआ है। किसी ने नहीं महाराज देखा, जी, आप अभी झूठ बोल रहे हैं। अभी कुछ आपको नहीं करने करोड़ों वाला लोग हूं। देख रहे हैं। डॉक्टर यादव, अभी एक- बारिश एक- करके दिखाएं एक या प्रकाश- बादलों से सूरज को ढकवा दें? नो वो सब कुछ नहीं सर। सुनिए, वी बारिश डोंट कराएंगे, बिलीव इन बारिश कराएं ना। चमत्कार। महाराज जी, चमत्कार का महाराज जी, एक कोई बार बारिश करा दीजिए 1 मिनट के लिए। सुनिए, उपासना जी, आप भी सुनिए। मान जाएंगे ना तब तो, अगर बारिश हो जाती है हाँ, अभी? कराएं कराएं। सुनिए, बाल्टी से पानी ना गिराए। महाराज जी, बारिश करा दीजिए 1 मिनट। आप लोग सत्य और तपस्या को भी पाखंड मानते हो। नहीं, बड़ी कोई नहीं पतन मान होने रहा। वाली है। हम आपका पूरा सम्मान कर रहे हैं। बड़ी पतन। आपकी महाराज आज जी, मेरे तपस्या महाराज के जी, ऊपर सवाल मैं उठाए हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपका उनका बहुत ज्यादा बहुत सम्मान पतन कर रहा होने वाला हूं। है। तभी मैं आपसे मैं अधिकार आपके के साथ दावे को ये पखंड रिक्वेस्ट मान कर रहा मैं हूं। श्राप देता हूँ, आप बहुत पतन होने वाला है, आप बहुत पतन होने वाला है। पैनलिस्ट की जिज्ञासा को तिल-तिल शांत करके मारने वाले कीजिए। लोग हैं महाराज इस धरती पर। महाराज जी, सुन लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पैनलिस्ट के सवालों का जवाब दे आप दीजिए। 1 उल्टे मिनट के सीधे लिए सवाल बारिश करवा पूछते दीजिए। हो, प्रकृति के विषय में नहीं सोच रहे हो। 1 मिनट की एक बारिश जनता करवा दीजिए देखे, महाराज। ये विश्व देखे, मेरे तपस्या को लाके पाखंड में बैठा दिया है। आपकी तपस्या का पूरा तुम्हारे लोग सम्मान की है। जिंदगी को धिक्कार है। उसी तपस्या का एक अंश धिक्कार यहाँ है। पर अगर आप दिखा दें तो कोई अरे, दिक्कत नहीं है। अनुराग जी, जहाँ ये कुछ बैठे हुए नहीं सम्मान हैं है। उसके क्या पीछे का लूटा? बैकग्राउंड देखिए। क्या लूटा मैं कितनी वैज्ञानिक गंदगी का? है पानी क्या लूटा अगर तुम्हारा? इतने बड़े पर्यावरण के चिंतक बने बैठे हैं तो जरा क्या लूटा उसकी मैं? सफाई क्यों नहीं करवाते? ये बिना मतलब के दावे कर रहे हैं। जिस कुर्सी जहाँ पर पे बैठे बैठे हैं हैं, उसके समुद्र पिछला है, हिस्सा सागर देखिए, है। उसका बैकग्राउंड देखिए। ये कितनी वीडियो गंदगी है। घुमाओ ये वीडियो। पर्यावरण सागर के ये पास व्यक्ति कर रहा है तभी से। नहीं, दो शब्दों की प्रमाणित बजाय है। प्लीज वीडियो को प्लीज लाओ। प्लीज। महाराज जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप इनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, वीडियो को इनकी लाओ, चुनौती वीडियो को को लाओ, स्वीकारेंगे? सागर के तट पे बैठा क्या हूं मैं। 1 मिनट की बारिश आप करवा देंगे अभी? महाराज जी, आओ। ओ बेटा सुनो, मैं करा सकता हूं, परंतु उसके जिज्ञासा को कौन है वो जो उसके जिज्ञासा को रखूं मैं? नहीं, आप ही की तरह वो भी सम्मानित पैनलिस्ट है हमारे। नहीं। आप ही की तरह जो हमारे सम्मानित देश का पैनलिस्ट है, राष्ट्रपति भारत के का नागरिक हैं। वो उसको हमारी क्यों जिज्ञासा बड़ी? को शांत न करें, वो जो दावा कुछ कर रहे हैं नहीं उसको सम्मानित शांत है। करें। हमारी जिज्ञासा को छोड़े। वो कोई वो जो- सम्मान नहीं वो है। जो आपके जब चैनल पर हमारा बैठ के सम्मान दावा नहीं ठोक रहे करते हैं हैं, उसके शांत करने की पर्यावरण बात हो रही प्रकृति है। की रक्षा नहीं हमारी करते जिज्ञासा तो को हटाएं। क्या वो सम्मान करना? हमारी उपासना जी, जिज्ञासा तो ये भी उपासना है जी। कि जहां वो बैठे हुए हैं उसके पिछले हिस्से पे देखिए आप, उनके बैकग्राउंड में कितनी गंदगी फैली हुई है। स्वामी कैलाशपुरी महाराज, वो संत जो खुद को शिव का अवतार बताते हैं। हर व्यक्ति में शिव है, पार्वती है, हर व्यक्ति शिव है। इसीलिए हम भी अपने आप को शिव कहते हैं। शिव जीव है, हर व्यक्ति है। स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने अब तक कई आपदाओं को रोका है। इस साल की शुरुआत जापान के लिए कितनी पीड़ादायक रही, ये हम सब जानते हैं। बार बार आए भूकंप के झटकों से जापान के कई इलाके तहस नहस हो गए थे। इसी भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने भारत में ही बैठकर
जापान में सुनामी आने से रोक दिया था। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। एक व्यक्ति 4 दिन के लिए बाहर जाता है तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है बेटा। जितने तटीय इलाके थे सबको पूरा घर छोड़ना पड़ा, मुझे दर्द हुआ और मैंने इसीलिए वहाँ पे सुनामी को रुकने का और ना आने का आदेश दिया। उसने सुना, नहीं आया। इसी साल अप्रैल के महीने में ताइवान में 25 साल का सबसे ताकतवर भूकंप आया था। इस भूकंप में भारी तबाही मची थी। ताइवान के तटीय इलाके से उठे भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन स्वामी कैलाश पुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने ही प्रकृति को आदेश दिया और सुनामी नहीं आई। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था। वहाँ भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहाँ भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। उत्तराखंड की सिनक्यारा टनल में हुआ हादसा आपको शायद याद हो। इस हादसे के बाद 17 दिनों तक टनल में फंसे 41 मजदूरों के आंसू, दर्द और पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। स्वामी कैलाश पुरी महाराज की माने तो उन्होंने मजदूरों के बचने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। जो टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, उस टनल को 9वें दिन ही किस तरह से आएंगे मैंने ऑन रिकॉर्ड पे बोल दिया था, ऐसे 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 उनकी सफलता मिलेगी। परंतु आज 17वें दिन अमेरिका से आदमी बुलाए गए, वहाँ से बुलाए गए, लेकिन काम तो मेरा ही लगा, जो मैंने कहा था वही लगा। उसी से आए सभी मजदूर बाहर। इसके साथ ही प्रकृति प्रेमी स्वामी कैलाश पुरी महाराज ने एक और दावा किया है, और वो ये कि अगर ग्लोबल वार्मिंग कम करने और प्रकृति को बचाने की कोशिश नहीं की गई तो महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर स्वामी कैलाश पुरी महाराज के दावों को सच माना जाए? क्या वो न्यूज नेशन के शो चमत्कार का लाइव टेस्ट में इसका प्रमाण देश के सामने दे पाएंगे? आगे देखिए। महाराज जी की बातें आपको हजम हो रही हैं? जो Not इतने at बड़े all, डॉक्टर sir. हैं, हजम होने वो वाली आकर बात के महाराज जी सूर्य की से कोई पहले बात आपको हजम हुई? Not at all, not at all. उपासना जी, उपासना जी। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर उनके पास इतनी महान सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है तो कृपया वो बाकी लोगों को भी ये सिद्धि सिखाएं, और जो उनके और शिष्य हैं उनको भी ट्रेन करें, जिससे कि मानवता का बहुत ज़्यादा, कौन पहले आता है? आ जाओ, है ना। आ जाओ, सूर्य सिद्धि सिखा देते हैं। और मेरी एक आ और जाओ उनसे बेटी, आ जाओ, सूर्य साधना सिखा देते करबद्ध हैं। प्रार्थना है कि केप टाउन सूर्य में साधना बारिश सिखा करा देते दे, हैं। क्योंकि केप टाउन में एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं है लोगों के पास। तो मानवता का अगर आप करेंगे मतलब उद्धार करने के लिए है, तो उसमें भेदभाव ना करें कि हम सिर्फ यहाँ के लोगों का भला करेंगे, पर वो वहाँ कह का रहे हैं कि नहीं मैं अपने करेंगे। हिसाब से करूंगा ना, मैं है क्यों ना? आपकी चुनौती नहीं करूं? नहीं, देखिए सुनो। पानी हम और लोगों की फल चुनौती और नहीं है भाई, हवा, ये तो requirement है। हाँ ये तो ये तो आज की रिक्वायरमेंट जरूरत है। है। तो मेरी बात आपको सुनो। तो प्रकृति की तरह मेरी बात सबको सुनो। मेरी बात सुनो। सबको आशीर्वाद आपने देना बोला, चाहिए, मैं सुन है लिया। ना। तो आप सबको करिए, विश्व में सबको करिए। आप ये ना देखिए कि सिर्फ भारत ये में बताइए, करेंगे, आप मुझे- इसको करेंगे, आप सबको करिए। आप किसी को और मारोगी? पाप पुण्य का आपको अधिकार बात नहीं सुनो है मेरी। कि अगर वो मर रहे हैं मेरी तो बात अपनी सुनो। इनको 6 महीने का टाइम दीजिए अपने अनुराग जी। पापों से पूरा मर हो रहे जाए तो हैं। मुझे बोल इनको देना। आप इनको नहीं 6 महीने का कर समय सकते हैं। दीजिए। एक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर वो लोग मर रहे हैं वायनाड आप- वाले तो वो पाप की वजह अगर से पूरी मरे बात हो गई है हैं। ये तो बहुत जी, ही बोलिए। गलत सुन लो। कथन ठीक है है, ये। ठीक है उपासना जी, बोलिए बोलिए सुन लो, महाराज जी। मेरी बात भी सुन लो। बोलिए। मेरी बात सुन लो। आप जो बोलते हो ये कर दो वो कर दो, प्रकृति को जगह जगह काट रहे हो, पर्वत काट रहे हो, जंगल जल गया उसका नहीं सुरक्षा कर रहे हो, और प्रकृति से आप लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़े हो, रोज गोला बारूद का परीक्षण करते हो, 4 देश से लड़ाई चल रही है उसको नहीं बंद कर रहे हो, उस पर नहीं चर्चा कर रहे हो।
महाराज जी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, लेकिन अगर आप जापान की सुनामी रुकवा सकते हैं, ताइवान का भूकंप रुकवा सकते हैं, मुंबई की बारिश रुकवा सकते हैं, महाराष्ट्र का तूफान हटवा सकते हैं, तो एक बार चुनौती स्वीकार करते हुए 1 मिनट के लिए बारिश दिल्ली में करवा दीजिए। कम से कम यहां थोड़ा फॉग से, पॉल्यूशन से राहत मिलेगी लोगों को। ये तो चुनौती है ना, इसे स्वीकारने में क्या दिक्कत है? आप जैसे तेजस्वी संत को 1 मिनट के लिए बारिश करवाने में क्या दिक्कत है? सुन लो बेटा, जो देश ही नहीं विदेशों में भी राहत दिलाते हैं लोगों को। ये मेरा प्रण हो गया है कि वैज्ञानिक, पूरे वैज्ञानिक विश्व के त्रस्त हो जाएंगे, तब दुनिया हार जाएगी, तब मैं करूंगा, वहीं दिखा। अरे तब को किसने देखा? तब आप रहे, मैं रहा, कौन जानेगा महाराज जी? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अभी आप 1 मिनट की बारिश करवा दीजिए दिल्ली में, हम दिल्ली वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी पॉल्यूशन से। होगा। हम तो आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप जापान के लोगों को राहत दिला सकते हैं तो दिल्ली के लोगों को राहत दिला दीजिए। किसने कहा कि ये संत है? नहीं, वो कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, उन्होंने भगवा धारण कर वो रखा सारे के है, सारे जिसे नापते हैं। लेकिन महाराज जी, जाओ किसी पाखंडी को खोजो। नहीं, पाखंडियों को तो हमारे खोज नहीं लगा था, काम नहीं है। हम पाखंडियों को खोज रहे हैं और एक के बाद एक एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन हम तो आपके चमत्कार को सलाम करते हुए आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने ऐसा भी दुनिया में करके दिखाया है जो वो सूर्य 1 को मिनट सुबह करके से दिखा शाम तक दीजिए। बैठाता हो। डॉक्टर यादव जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सर, कि अगर आपने पूरी दुनिया में किया है तो 1 मिनट कर दीजिए अभी। आप किसी को प्रत्यक्ष मारते किम प्रमाण। रहे, सर, सर, और सर, उसको सर, आप सर। तो आपको छोड़ता रहे। उनकी ताकत यही बात नहीं है, प्रकृति के साथ है, उनकी ताकत यही नहीं बात है। प्रकृति के साथ है। प्रकृति को सब काट रहे हैं, मार रहे हैं। अब आप चमत्कार देखने की बात करते हो। ताकत से जी बोलने डॉक्टर की यादव कुछ है। कह रहे हैं। देखिए आप करेगा सर जी, अभी प्रबल होगा, प्रबल देखिए, प्रबल प्रकृति संभाल नहीं पाओगे। कंट्रोल सारे किसको हम वैज्ञानिकों को लोग चुनौती कहते देता हैं? हूँ, हेलो संभाल सर, लेना प्रकृति हेलो का, अगर सर। कुछ संभालना है तो। कंट्रोलर किसको कहते हैं? ईश्वर को। वो कह रहे हैं मैं कंट्रोल करूंगा। अरे यही सब तो पाखंड है। यही तो पाखंड है। ईश्वर को कंट्रोलर कहते हैं और कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति करता है, इसलिए प्रकृति ईश्वर उल्टी है। बात मत करो। पाखंड से उल्टी बात मत करो। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। पाखंड, अंधविश्वास, ये देश को डुबा दिया है। हमारे जो किसी तीनों की पैनलिस्ट को पहचान न लगता कर है सके, कि जिन किसी चमत्कारों का का आप अपमान दावा कर रहे हैं करता वो हो, झूठे हैं, साथ वो उस गलत संत को लाके बुला है। हमारे के तीनों पैनलिस्ट को ही लगता है कि जो लज्जित बातें करता हो। आपने कही हैं उनमें लेश मात्र सच्चाई नहीं है। इनको अरेस्ट मैं होना फिर चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आप तुम्हारे इन तीनों पैनलिस्ट पैनलिस्ट गलत को हैं। जवाब देते आज हुए, इस पैनलिस्ट के वजह से न्यूज नेशन के ग्लोबल लाखों वार्मिंग है। करोड़ों दर्शकों को जवाब देते हुए 1 मिनट की बारिश कहीं करवा पाएंगे महाराज जी? वरना इनको अरेस्ट किया जाए। आखिरी बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, झूठ फैलाने के आप मेरे प्रकृति को छेड़ना बंद करो, मैं करूंगा। अरे जापान में जब पर्वत सुनामी काटना रोकी बंद थी तो करो, पहले जापान करूंगा। वालों से पूछा था क्या जंगल कि में आपने आग लगाओ, प्रकृति को उसको का दोहन करना पुनर्निर्माण बंद करो, किया है नहीं किया? करूंगा। महाराष्ट्र में जब तूफान हटाया था तो पहले क्या हर मराठी से पूछा था? महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों से पूछा था आपने? नहीं पूछा था ना महाराज जी। ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1 मिनट की बारिश करवा किसी को दीजिए। पूछ करके कुछ किया है क्या? किसी को पूछ करके किया है क्या? मैं वही कह रहा हूं, किसी मैं तो को आपसे पूछ निवेदन करके कर किया रहा हूं, है? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं महाराज जी। किसी को पूछ करके किया है? यहाँ पे जो बैठा है वो वैज्ञानिक है ही नहीं, डॉक्टर है और पाखंड को ये एक झूठ संत बोलने को वाले शोभा लोग नहीं हैं। देता, ये एक संत को शोभा नहीं देता। तुम्हारे जी, फील्ड के लोग हैं, पंकज जी, जिनको तुम बनाते हो। पंकज जी, मैं न्यूज यहाँ कोई नेशन वैज्ञानिक नहीं को है। मैं न्यूज नेशन वैज्ञानिक को होता तो बधाई समझता। देता हूँ मैं क्या कि बोलना चाहता आपने हूँ? पाखंडियों को नहीं, ठीक है सर, पाखंड वो खुद से को संत कह निपटने रहे हैं, के हम लिए उनको संत इतना मान लेते अच्छा हैं। पैनल और बुलाया। जो उनके हम दावे हैं, आपके आभारी हैं। वो खुद दर्शकों के पाखंड विवेक है, पर छोड़ते वो हैं पाखंडी बोल रहा है उनके मुझे। दावों को दर्शकों शर्मानी के चाहिए विवेक पर मुझे। छोड़ते हैं। और जब जब आपको मौका मिले हम लोग को बुलाए। ठीक है, ठीक है। महाराज जी, डॉक्टर यादव जो वैज्ञानिक हैं वो चुनौती स्वीकार रहे हैं आपकी। वो कह रहे हैं कि जब भी मौका मिले हमें बुलाइएगा, हम आएंगे और आमने सामने मुलाकात इसी तरीके से होगी, बात भी होगी। खैर, ठीक है, वक्त मेरे पास पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आपने स्वामी कैलाशपुरी महाराज की कथित चमत्कारी शक्तियों की पड़ताल देखी। अब उनकी शक्तियों में कितनी सच्चाई है ये आपको तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन।